हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि केवीएस और एनवीएस की जो भर्ती आई हुई है उसकी एग्ज़ाम डेट भी रिलीज़ हो चुकी है। मतलब आपका केवीएस और एनवीएस का एग्ज़ाम 10-11 जनवरी 2026 को है। अब आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। सबसे पहले क्योंकि इसमें आपका टायर 1 होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले आप उसका एग्ज़ाम पैटर्न समझ लीजिए। देखो दोस्तों, अभी आप ज़्यादा कुछ बातों पर ध्यान ना देके सबसे पहले आपको, क्योंकि टायर 1 क्वालिफाई करना है और ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, लेकिन इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप टायर 1 में छट गए तो फिर कोई मौका नहीं मिलने वाला। इसलिए आप टायर 2 को भी भूल जाइए कुछ दिन के लिए। फ़िलहाल आप टायर 1 के लिए तैयारी जम के करिए। और यहाँ पर जो जो टायर 1 में आने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखना। देखो, किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो, चाहे वो नॉन टीचिंग वाली हो या टीचिंग वाली हो, टायर 1 सभी में है। तो सबसे पहले आपको टायर 1 बताता हूँ। टायर 2 के बारे में जब टायर 1 आपका एग्जाम हो जाएगा तब बताऊंगा टायर 2 के बारे में, अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या आने वाला है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर टायर 1 को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। देखो, सबसे पहले इसमें टायर 1 में वो किसी भी पोस्ट पे आपने अप्लाई किया हो, केवीएस, एनवीएस, टीचिंग, नॉन टीचिंग, ये जो आपका एग्जाम होगा ये OMR बेस होगा। मतलब ये ऑफलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 में जनरल रीजनिंग आप सब जानते हो उसमें क्या क्या आता है। उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 60 मार्क्स के होंगे। फिर पार्ट 2 आपके सामने रहेगा, उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 60 मार्क्स के होंगे। इसी तरीके से फिर पार्ट 3 आपके सामने रहेगा, जिसमें बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 60 मार्क्स के होंगे। फिर आपके सामने पार्ट 4 रहेगा, जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 20 क्वेश्चन होंगे और ये भी 60 मार्क्स के होंगे। फिर आपके सामने पार्ट 5 आएगा, इसमें आपसे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश में, मतलब बेसिक इंग्लिश का आपका टेस्ट लिया जाएगा। उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 30 मार्क्स के होंगे। फिर आपके सामने पार्ट 6 आएगा, जिसमें आपसे एक मॉडर्न लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज से। मतलब आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपके सामने लैंग्वेज चूज़ करने के लिए आएगा। उसमें 10-12 लैंग्वेज है, उसमें से जिस स्टेट से है या आपको जो सी लैंग्वेज सही लगती है, मान लीजिए आप हिंदी, उड़िया, कन्नड़ या गुजराती, पंजाबी, जो भी उसमें लैंग्वेज दी होगी, उनमें से जो एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं और वो 30 मार्क्स के हो गए। अगर मैं इन लैंग्वेज की बात करूं तो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इनमें से जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आप तो ये 12 लैंग्वेज है इस तरीके की, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम या मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु या उर्दू। इनमें से आपने जो भी सेलेक्ट की होगी उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने होंगे और ये भी 30 मार्क्स के होंगे। इस हिसाब से यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये 300 मार्क्स के होंगे। और दोस्तों, एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर 1/3 की माइनस मार्किंग भी रहेगी, तो माइनस मार्किंग को भी ध्यान में रखना, तभी क्वेश्चन पेपर अच्छे से हल करना। इसके बाद जो आपकी मल्टीटास्किंग वाली पोस्ट है उसके लिए आपका थोड़ा सा अलग रहेगा। यहाँ पर पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। और पार्ट 2 में आपसे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन की पूछी जाएगी, इसमें 40 क्वेश्चन होंगे, ये 120 मार्क्स के होंगे। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश का यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 60 मार्क्स के होंगे। और जौन सी लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे उस लैंग्वेज के भी आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 60 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन होंगे और ये 300 मार्क्स के रहेंगे। ये MTS वालों के लिए है। बाकी जितनी भी पोस्टें हैं वो टीचिंग वाली हो या नॉन टीचिंग वाली, जो मैंने ऊपर बताया, सबका यही सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है, यही पैटर्न आपका रहने वाला है। तो इसी के हिसाब से अच्छे से पढ़ो और अच्छे से तैयारी करो। डेट याद रखो, 10-11 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, ये डेट ज़रूर याद रखना। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों तक शेयर कर दो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।